बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और मेरा आज का टॉपिक था बच्चों के बागी होने पर, कि बच्चे बागी कैसे होते हैं। तो व्यूज़, टॉपिक का आगाज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। बच्चों का बागी होना क्या होता है? बच्चे किस तरह बागी होते हैं, घरों से भाग जाते हैं, क्या चीज़ उनको परेशान करती है, किस चीज़ से वो परेशान होते हैं। आजकल लोगों की ज़ुबान पे एक ही बात है कि बच्चे चोर डकैत इसलिए बनते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, नौकरियां नहीं है, पैसा नहीं है। मजबूर होकर बच्चे चोरियों की तरफ जाते हैं, डकैतियों की तरफ जाते हैं। और जो बड़े बड़ी इससे भी बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं उसकी तरफ बच्चे जाते हैं। यंग यंग बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, हाई क्वालिफाइड बच्चे बड़े गंदे गंदे माहौल के अंदर चले गए। वो माँ बाप जो बेचारे इतनी मेहनत करके जिन्हें पढ़ाया लिखाया, आज वो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी कि उनके अपने बच्चे किस कंडीशन के अंदर है। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं, जब जब किसी माँ बाप को खबर आती है कि आपका बच्चा इंतकाल कर गया, उसको गोली लग गई, फोत हो गया। किस में फोत हुआ? वो चोरी कर रहा था, डकैती कर रहा था, किसी बड़ी बड़ी वारदातों के अंदर था। माँ बाप को पता ही नहीं। माँ बाप को जब खबर मिलती है कि जब वो दुनिया से चला जाता है, रुखसत हो जाता है, और लोगों की ज़ुबानों पे क्या होता है कि ये चोर था, डकैत था, लेकिन क्या है, वो एक पढ़े लिखे माँ बाप की औलाद होती है, एक शरीफ फैमिली से बिलोंग करता है वो बच्चा, तो क्या उस फैमिली पे गुजरेगी। हाँ, ये है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बच्चों को माहौल ही ऐसा देते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन बाज़ जगह पर ऐसा नहीं होता। बाज़ जगह पर ऐसा होता है कि पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन माहौल उनको ख़राब कर देता है। तो इसमें एक वजह ये भी है कि बच्चे बागी क्यों होते हैं। सब मैं आपसे ये कहूँगी, मैंने शुरू में भी एक वीडियो में आपसे कहा था, बच्चों की तरबियत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की तरबियत पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दें, बच्चों की तरबियत को फोकस करें। बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में क्या पढ़ाई कर रहा है, वो किस दोस्त के पास बैठ रहा है, उसके साथ बैठने वाले बच्चे कैसे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स के ऊपर हैं। पेरेंट्स गौर करते हैं और करते भी हैं। बाज़ पेरेंट्स को देखा है हमने कि वो माहौल की वजह से बच्चे का स्कूल चेंज कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो। बाज़ जगह में स्कूलों में गाली गलौज हो रहा होता है, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, और बच्चे एक दूसरे से बड़ी गंदी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, माहौल बिगड़ जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में सही होती हैं तो बाहर से बिगड़ जाती हैं। तो हमें खुद फोकस करना है इस चीज़ को। मैं आपसे ये सबसे पहले तो ये टॉपिक बयान कर रही थी कि बच्चे बागी कैसे होते हैं। पर मैं मेरी नज़र में तो बच्चे बागी ऐसे होते हैं कि 12 साल तक आपके पास बच्चा आपके हाथ में होता है। 12 साल आप उस बच्चे को जिस तरह चलाएंगे वो वैसे ही चलेगा। 12 से 13 साल पे जाने के बाद वो बच्चे की अपनी लाइफ शुरू हो जाती है। वो बच्चा अपना दिमाग चलाने लगता है और कुछ अपनी मनमानियाँ करने लगता है। सारी बात ये है कि बच्चा जब 13 से 14 में जाता है, 15 में जाता है, 16 में जाता है, तो वो मज़ीद इस कंडीशन में और इस तरह से दिमाग चला रहा था कि वो एक जवानी की तरफ आ जाता है। फिर वो बहुत सारी फरमाइशें अपनी उसमें करता है। हर फरमाइश हमारी नहीं मान सकता, क्योंकि उसकी अपनी एक लाइफ होती है और वो अपने दोस्तों को देखता है और वही चीज़ें वो कहता है कि उससे ज़्यादा अच्छा वो खुद करे, तो वो चीज़ें वो फोकस करता है। तो हम क्या करते हैं, हाँ, हम 12 साल तक बच्चे की कोई तरबियत नहीं। भाई, ये हकीकत बात है कि 12 साल तक बच्चे को आप ऐसी तरबियत दें कि 12 साल के बाद आप उस बच्चे को जो बोलें वो आपका कहना माने।
उसके बाद वो आपका कहना नहीं मानेगा, उसकी अपनी लाइफ शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले आपको करनी है ये सारी बातें। 12 साल उम्र तक आपने उसको सख्ती भी रखनी है, उसको अच्छी तरह का सबक भी देना है, उसको चोरी से, अब्यूज़ लैंग्वेज से, हर चीज़ से बचाना है, छोटे बड़ों का अदब भी सिखाना है। तो बच्चा बागी इसलिए होता है कि जब हम उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं, किसी के सामने इंसल्ट कर रहे होते हैं, घर में बार-बार उसकी इंसल्ट करते हैं एक बात पे, हमेशा बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें, फ्रेंडली माहौल रखें। कहते हैं कि बाज़ जगह बच्चे बागी इसलिए होते हैं कि माँ-बाप की स्ट्रिक्टनेस की वजह से भी होते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है बच्चों को बागी कर देती है। तो देखिए, आपका बच्चा जो है ना, जब छोटा होता है आप उसको डाँटते पीटते, थोड़ी देर होता है वो वैसे ही हो जाता है। 12 साल के बाद आपका बच्चा ना सब चीज़ें समझ जाता है, उसका दिमाग भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। तो वो कभी भी अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। आजकल तो ऐसा दौर आ गया है कि छोटे-छोटे से बच्चे जो है ना, जो 8, 9 या 10 इयर्स के हैं बच्चे, वो अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं। 12 साल तो बहुत दूर की बात है। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने बच्चों में फ्रेंडली माहौल पैदा करें। जैसे आप ये, हाँ, जब आपका बच्चा गलत कर रहा है उसको समझाएं, पहले डांटें, फिर उसको प्यार से समझाएं। उसको हर वक्त चिक चिक ना करें, हर वक्त उसको पजल ना करें, हर वक्त उसको, वो एक नफसियाती मूड में चला जाएगा। कोई आया हो, कोई बैठा हो, उसके सामने आप उसकी इंसल्ट ना करें, उसकी बुराई ना करें। जैसे हम कहते हैं ना, कोई आ गया, हाँ ये तो हमारा ऐसा है, ये बात नहीं मानता, ये पढ़ता नहीं है, ये बहुत नालायक है, ये फलाना है, ये फलाना। बच्चा एक्सेप्ट कर रहा होता है चीज़ को, बाद में वो खुद कहता है कि माँ भाई आपने मेरे को ये क्यों बोला, उसके सामने क्यों बोला, उसके सामने भी आपने क्या बोला। हाँ, हम तो बोलेंगे, हाँ तुम वाकई ऐसे हो, तुम वाकई वैसे हो। नहीं, उससे बच्चा भागी होता है। वो एक एज में जाता है, बच्चा ही भाग भाग जाता है, किसी गलत माहौल में चला जाता है। जब आप बच्चे को घर में रिस्पेक्ट नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, दोस्तों वाला माहौल नहीं देंगे, तो वो उस माहौल को बाहर जाके ढूंढेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर दोस्तों में जाएगा, जाके ढूंढेगा। जब आप अपने बच्चे को घर में ही दोस्तों वाला माहौल देंगे ना, वो बच्चा कभी बाहर नहीं जाएगा, उसको बाहर अच्छा ही नहीं लगेगा। वो कहेगा कौन सा पल हो मैं अपने घर में जाऊँ, मेरे पापा, मेरी मामा, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें वो देखेगा। तो बच्चे को कभी भी बच्चों की इंसल्ट ना करें, उनको फ्रेंडली माहौल दें।